तो जय हिंद। तो आज जो है हम लोग अभी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका वोकैब का क्लास। ठीक है, तो आज आपका 10 जो है आपका 10 जो है आपको वोकैब मिलने वाला है और उसके साथ साथ जो है वो आपको मिलने वाला है क्या, तो आपको मिलने वाला है उसके साथ साथ आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपना 10 वोकैब्स जो है आज कंप्लीट करते हैं और उसके साथ साथ आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी जो हम लोग देखेंगे कि उसका क्या क्या होता है। ठीक है, और ये जो है आपका एग्जाम में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि इसी से जो है आपका एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इसको कंप्लीट रखेंगे और ये आपके जो है डेली लाइफ में भी जो है आपका ये सारे वोकैब्स जो है वो मदद करेंगे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है, तो आप इसको जो है इस तरह के वीडियो को जो है आप देखना ना भूलें। तो आप रेगुलर रहेंगे और अपना हमेशा जो है आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना 10 वोकैब्स क्या क्या है और फिर उसके बाद हम लोग अपना ये 10 वोकैब जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर आप अपने नोटबुक में ये सारा जो है अपना नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, हर एक जो है आपका इंग्लिश का जो है हम हिंदी मीनिंग समझाएंगे और उस सारे का जो है आप हिंदी मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आपको मेरे तरफ से वेलकम टू आवर चैनल। किस चैनल पे, तो EduFace चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो है हमारे साथ जो है वो आप लोग पढ़ने वाले हैं वोकैब की क्लास, और वोकैब में भी जो है आपके 10 वोकैब्स काफ़ी अच्छे अच्छे जो है आपके वर्ड मीनिंग चुन के लाए हैं हम, ताकि आपको जो है डेली लाइफ में वो यूज़ करें आप अच्छी तरह से और अपना इंग्लिश स्पीकिंग को जो है वो अपना हमेशा रेडी रखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। तो आज आपका वोकैबलरीज का क्लास है और वो भी किसके साथ, तो विथ एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स या फिर साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ जो है आपका वोकैब का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है ल्यूसीड, जिसका जो है अर्थ होता है चमकदार। ठीक है, ल्यूसीड और इसका अर्थ होता है चमकदार। तो आइए देखते हैं, और चमकदार भी होता है या फिर इसका अर्थ होता है आपका स्पष्ट अर्थ से। ठीक है, तो ल्यूसीड जो है वो आपका सबसे पहला मीनिंग आया है और इसका मतलब होता है चमकदार या फिर स्पष्ट अर्थ से, यानी कि अर्थ जो है वो क्या स्पष्ट है। ठीक है, तो चमकदार भी होगा या फिर स्पष्ट अर्थ से भी हम इसको बोल सकते हैं ल्यूसीड को। तो इसका आइए देखते हैं सबसे पहले साइनोनिम्स क्या है। तो साइनोनिम्स आइए देखते हैं कि इसका साइनोनिम्स क्या है। सबसे पहले तो साइनोनिम्स में आपका आ जाएगा सबसे पहले साउंड और दूसरा है इसका क्या, तो रेशनल। पहला है आपका साउंड और दूसरा है रेशनल। ठीक है, साउंड का मतलब ध्वनि होता है, आपको पता ही है, और रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, आप इसको नोट करते रहिएगा। जिस भी इंग्लिश का जो है जिस इंग्लिश वर्ड का हमें मीनिंग बता रहा हूँ हिंदी में, उसको आप अपने नोटबुक में जो है वो नोट करते रहिएगा। तो साउंड का मतलब तो आपको पता ही है ध्वनि होता है, और रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, तो ल्यूसीड जो है वो आपका चमकदार है या फिर स्पष्ट अर्थ से। तो साउंड जो है जो आप निकालते हैं वो भी एक स्पष्ट अर्थ हमको समझ में आता है साउंड से। ठीक है, क्योंकि अगर कोई साउंड ही नहीं रहेगा तो हमको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो चल रहा है और हम कुछ बोले ही ना, सिर्फ ऐसे ऐसे पेन चलाते चले जाए, ऐसे ऐसे पेन चलाते चले जाए, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ल्यूसीड यानी स्पष्ट अर्थ या फिर चमत्कार जो ल्यूसीड का मीनिंग होता है, ठीक है, तो उसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा यानी सेम वर्ड जो हो जाएगा वो आपका साउंड हो जाएगा, और दूसरा है तर्क संगत। ठीक है, यानी तर्क संगत भी जो है वो आपका हो जाएगा इसका साइनोनिम्स। अब आ जाते हैं इसका एंटोनियम्स पे। तो एंटोनियम्स इसका क्या है, तो आइए देखते हैं। तो एंटोनियम्स है आपका ऑब्स्क्योर एंड हिडन। ठीक है, तो ऑब्स्क्योर एंड हिडन जो है इसका क्या है, इसका एंटोनियम्स है। अब देखिए, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट, तो अस्पष्ट जो है उसका एंटोनियम्स हो जाएगा, यानी कि ऑब्स्क्योर का जो है मीनिंग हो जाएगा आपका अस्पष्ट, और हिडन तो आपको पता ही है छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो जो एक जो है आपका स्पष्ट अर्थ से है, एक जो है आपका स्पष्ट अर्थ से है, दूसरा है कि छिपा, तो इसका एंटोनियम सबका ऑब्स्क्योर हो जाएगा और हिडन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्स्क्योर यानी अस्पष्ट, जिसको कि हम यानी कि स्पष्ट रूप से हम उसको समझा ना पाए, उसको अस्पष्ट यानी कि ऑब्स्क्योर बोलते हैं, और हिडन मतलब तो आपको पता ही है छिपा हुआ होता ही है। ठीक है, तो ऑब्स्क्योर और हिडन जो है वो आपका ल्यूसीड का जो यानी चमकदार या फिर स्पष्ट अर्थ जो निकलता है किसी चीज़ का, उसका एंटोनियम सबका ऑब्स्क्योर एंड हिडन जो है आपका हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नेक्स्ट वोकैब पे, वो है आपका लूनेसी।
ठीक है, यानी पागलपन होता है। ठीक है, ल्यूनेसी यानी पागलपन होता है। और इसका एंटोनियम्स जो है आपका क्या है, तो पहला है डिल्यूजन एंड दूसरा है आपका इंसैनिटी। तो डिल्यूजन एंड इंसैनिटी जो है आपका क्या है, इसका साइनोनिम्स है, यानी कि सेम अर्थ है। अब देखिए डिल्यूजन जो है आपका क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भ्रम। ठीक है, जो वर्म होता है आपके पास, जो भ्रम जो पैदा होता है आपके मन में, जो आपका असंक यानी कि जो शंका जो आपका होता है, उसे कहते हैं डिल्यूजन। ठीक है, और इंसैनिटी का मतलब होता है आपका वही पागलपन। ठीक है, तो आपका ल्यूनेसी का मतलब भी पागलपन होता है, और इंसैनिटी का मतलब भी पागलपन, और डिल्यूजन मतलब भ्रम। ठीक है, तो भ्रम किसके अंदर पैदा होता है, जो थोड़ा पागलपन दिखाता है। ठीक है, तो आपका इसका साइनोनिम्स जो है आपका क्या हो जाएगा, तो डिल्यूजन एंड इंसैनिटी जो है इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। और एंटोनियम्स देखो किसका होता है, इसका एंटोनियम्स क्या होता है, तो नॉर्मेल्सी एंड सैनिटी। अब नॉर्मेल्सी जो आपका नॉर्मल से मिलता जुलता है, तो नॉर्मेल्सी का मतलब सामान्य होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल का मतलब भी सामान्य ही होता है, तो नॉर्मेल्सी जो है इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। एक पागलपन दिखा रहा है, एक पागलपन व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति है, यानी नॉर्मेल्सी। तो पागलपन जो है आपका साइनोनिम्स है, तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक सामान्य व्यक्ति यानी कि नॉर्मल व्यक्ति, यानी नॉर्मेल्सी जो है इसका हो जाएगा एंटोनियम्स। और एक सैनिटी है, सैनिटी का मतलब क्या होता है, तो विवेक होता है, यानी कि मतलब कि उसको बोला सकता है कि सामान्य स्थिति जिसको बोलते हैं उसको हम लोग सैनिटी बोलते हैं या फिर विवेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ल्यूनेसी का जो है आपका एंटोनिम्स और सैनोनिम्स जो आपका ये हो जाएगा। आप इसको नोट करते रहिएगा हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका जो मीनिंग है, जो मेन वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, बाकी सबका नहीं, लेकिन मैं आपको सारे वर्ड का जो है वो हिंदी मीनिंग बताते जा रहा हूँ, आप उसको नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए आप, जल्दी जल्दी कीजिए, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है ल्योर, जिसको चारा बोलते हैं। ठीक है, ल्योर जिसको हम लोग चारा बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो साइनिम्स है वो आपका अट्रैक्ट है। अब अट्रैक्ट का मीनिंग सब कोई जानता है, आकर्षित करना होता है। और इंटाइज है, इंटीज का मतलब होता है जो आपका लुभाना होता है, यानी जो लालच दिया जाता है, जो लालच होता है उसको कहते हैं इंटीज। ठीक है, ENTIC इंटाइज जो होता है उसका मतलब होता है लालच या फिर लुभाना। ठीक है, लुभाना होता है। और इसका जो एंटोनियम्स है वो आपका रिपेल है, और रिपेल का मतलब पीछे हटना होता है या फिर आपका जो दूरी होता है। रिपेल मतलब होता है जो फोर्स लगता है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव जो होता है साइन होता है, उसमें आपको पता ही है कि जो अगर डिफरेंट साइन है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम साइन होता है तो रिपेल होता है। तो रिपेल का मतलब हो गया पीछे हटना, और डिस्ट्रेड का मतलब मना करना होता है। ठीक है, तो ल्योर मतलब चारा, अट्रैक्ट और इंटाइज हो जाएगा, यानी आपका एक हुआ आपका आकर्षित करना, एक हुआ लुभाना। ठीक है, तो अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना होता है, और इंटाइज का मतलब होता है लुभाना, और इधर आपका रिपेल है, और डिस्ट्रेड मतलब मना कर देना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटोनियम्स और साइनोनियम्स आपका यहाँ पे, किसका, ल्योर का, यानी चारा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, यानी फोर्थ मीनिंग पे, वर्ड मीनिंग पे। और फोर्थ आपका है ल्यूसियस। ठीक है, ल्यूसियस मतलब होता है सुस्वाद, यानी काफ़ी अच्छा स्वाद। ठीक है, तो ल्यूसियस का मतलब होता है सुस्वाद। तो आपको बताना है इसका कि इसका जो है आपका साइनोनिम्स क्या होगा और एंटोनियम्स जो है आपका क्या होगा, ये आपको बताना है किसका, ल्यूसियस का। तो आपको, आप अगर जानते हैं इसका साइनोनिम्स एंटोनिम्स, आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं कि इसका क्या होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पे, अगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए। तो पहला इसका जो साइनोनिम्स है वो है पेटेटेबल। ठीक है, पैलेटेबल, बल्कि पेटेटेबल नहीं, पैलेटेबल है आपका। अब देखिए पैलेटेबल का मतलब होता है आपका स्वादिष्ट ही होता है। ठीक है, पैलेटेबल का मतलब भी स्वादिष्ट होता है, और डिलीशियस तो सब कोई जानता है, नॉर्मल भाषा में हम लोग उसको बोलते भी हैं, यूज़ करते हैं स्पीकिंग में, डिलीशियस। ठीक है, तो डिलीशियस का मतलब भी स्वादिष्ट ही होता है। और एक आप और जान लीजिएगा, पैलेटेबल मतलब भी आपका क्या होता है, स्वादिष्ट ही होता है। और ल्यूसियस का जो है आपका सुस्वाद तो पता ही हो गया हिंदी में, नहीं, ये सारा जो है आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है आपका संडे को टेस्ट है ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और आपका ये जो वोकैब का क्लास है, इन सब से जो आपका संडे को टेस्ट होने वाला है, तो ये सब आप याद करते रहिएगा। ठीक है, अब इसका एंटोनियम्स पे बढ़ जाते हैं, और एंटोनियम्स जो है आपका क्या है, तो अनसेवियर है और टर्ट है। ठीक है, अनसेवियर है और टर्ट है। और अनसेवियर का मतलब होता है बेस्वाद होता है। ठीक है, एनसेवियर का मतलब होता है बेस्वाद, और टर्ट का मतलब होता है आपका तीखा। ठीक
ठीक है। टर्ट मतलब होता है तीखा, तो जो है काफ़ी ज़्यादा तीखा हो जाता है तो वो भी एक जो है आपका भोजन जो होता है वो उसको बेस्वाद बना देता है, ठीक है। तो एंटोनियम्स में आपका अनसेवियर यानी कि बेस्वाद और टर्ट जो है आपका हो जाएगा यानी तीखा। ये आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा जो है आपका वर्ड मीनिंग हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। और लेकिन उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वर्ड मीनिंग का जो है आपको पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग है, एग्जाम में पूछे गए हुए सारे वर्ड मीनिंग है। और मैं बता दूं कि चैनल को अगर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ठीक है। तो ये आपका 4 हुआ। ल्यूकिस क्या है इसका नाम, लसियस, ठीक है, लसियस। तो देखिए अब अपना आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि इसके बाद जो है वो आपका क्या होने वाला है। तो ल्यूशियस का आपका हो गया, ठीक है। तो ल्यूशियस का आपका सुस्वाद का जो है आपका हो गया। एंटोनियम्स में है अनसेवियर, टर्ट, और साइनोनिम्स आपका पेटेबल एंड डिलीशियस, ठीक है। तो ल्यूशियस का जो है आपका हो गया। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं वर्ड मीनिंग, जो 5th वर्ड मीनिंग है वो है आपका लग्जरेंट। तो लग्जरेंट जो है यानी विलासी होता है। तो लग्जरेंट का हिंदी तो विलासी होता है और इसका साइनोनिम्स देखा जाए तो प्रोफ्यूज होता है और एबंडेंट होता है, ठीक है। तो लग्जरेंट का मतलब होता है विलासी और प्रोफ्यूंड और क्या होता है आपका एबंडेंट। तो आइए देखते हैं अब इसका क्या होता है आपका। तो देखिए प्रोफ्यूज का मतलब होता है विपुल करना या फिर प्रचुर मात्रा में जो होता है ना, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसी को विलासी यानी लग्जरेंट बोलते हैं। यानी आपके पास कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो आप उसका इंग्लिश मीनिंग में आप उसको लग्जरेंट भी बोल सकते हैं। लग्जरी गाड़ी से याद रखेंगे। लग्जरी गाड़ी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है कार, लग्जरी कार जो होता है, तो उससे आप याद रखेंगे विलासी यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा, प्रचुर मात्रा में है, उससे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में और एबंडेंट का मतलब आपका क्या होता है प्रचुर मात्रा में। ये बात आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, इसका सेम वर्ड हो जाएगा। और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो देखिए क्या होगा इसका अपोजिट वर्ड। तो इसका अपोजिट यानी एंटोनियम्स हो जाएगा स्कैंटी और मियार्ज, ठीक है। स्कैंटी और क्या है ये मेग्री है, मियार्ज नहीं मिग्री। तो स्कैंटी और मेग्री, स्कैंटी और मैग्री जो है वो इसका क्या हो जाएगा एंटोनियम्स हो जाएगा। और स्कैंटी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। स्कैंटी का मतलब होता है कमी या फिर अल्प जो बोलते हैं, यानी कमी जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ का कमी हो जाना, डेट इज कॉल्ड स्कैंटी हो जाना। मियाज का मतलब भी आपका कमी ही होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। तो लग्जरेंट का आपका एंटोनियम्स में स्कैंटी और मियाज है और इसका जो साइनोनिम्स है वो प्रोफ्यूज और एबंडेंट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 सेकंड के लिए रुके हैं, जल्दी कीजिए। उम्मीद है आप कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6th वर्ड, इसके बाद आपका 4 वर्ड और रह जाएंगे। 6th वर्ड है आपका मिनट, ठीक है, इसको मिनट ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो 6th वर्ड है आपका मिनट। और मिनट का जो है आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है मिनट का साइनोनिम्स यानी सेम अर्थ दूसरा क्या हो सकता है और एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है यानी अपोजिट वर्ड जो है इसका क्या हो सकता है। तो साइनोनिम्स का आपका सेम वर्ड है डिम्यूनिटिव, ठीक है। आपका ये क्या है सेम वर्ड में आ जाता है यानी साइनोनिम्स में आ जाता है डिम्यूनिटिव और दूसरा है मिनिएचर, ठीक है। तो ये आपका मिनट का जो है आपका साइनोनिम्स है डिम्यूनिटिव और मिनिएचर। अब देखिए मिनट का जो डिम्यूनिटिव है उसका मतलब होता है छोटा और मिनिएचर का मतलब होता है लघु, यानी वो भी होता है क्या छोटा। तो मिनट का मतलब आपका हो गया इसका सेम वर्ड में आ जाता है डिमिनिटिव यानी छोटा और आपका मिनिएचर यानी कि ये भी हो जाता है छोटा। तो मिनट क्या होता है एक छोटा संख्या होता है, आवर एक बड़ा संख्या होता है। तो उसी तरह से आपका डिमिनिटिव इसका सेम वर्ड में आ जाएगा। तो आपका डिमिनिटिव क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा और मिनिएचर भी आपका एक लघु यानी कि छोटा ही कहाएगा इसका मीनिंग में, ठीक है। तो ये बात आप क्या रखेंगे याद रखेंगे। अब देखिए इसका साइनोनिम्स में आपका छोटा वर्ड आ रहा है तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा बड़ा होगा विशाल होगा। तो इसका एंटोनिम्स जो आएगा उसका हिंदी मीनिंग आपका विशाल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है लार्ज और कोलोजल,
ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जब इसका छोटा बन रहा है मीनिंग यानी डिमिनिटिव या फिर मिनिएचर बन रहा है, तो इसका जो बड़ा होगा यानी इसका जो एंटोनिम्स बनेगा, उल्टा वर्ड बनेगा, वो लार्ज यानी विशाल बनेगा, यानी कि इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा और कोलोसल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका 6 वर्ड मीनिंग जो है, 6 वोकैब जो है वो आपके माइंड में जो है वो आ चुका है और आपके कॉपी यानी नोटबुक में भी उतर गया होगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। मिनट होता है आपका, मिनट का डिमिनिटिव और मिनिएचर जो है वो आपका होता है। ये आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो आपका 7th है। 7th है आपका मिरेक्युलस, जिसको चमत्कार पूर्ण बोलते हैं। मिरेक्युलस जिसको हम लोग चमत्कार पूर्ण बोलते हैं। तो इसका जो है आपका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होने वाला है वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो साइनोनिम्स में आपका हो जाएगा मार्वेलस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मार्वेलस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपका साइनोनिम्स में हो जाएगा। और मार्वेलस का मतलब होता है अद्भुत होता है, अद्भुत छोड़िए, मैरवेलस का मतलब असाधारण। एक तरह से सिंपल वर्ड में अगर याद रखना है तो इसको याद रखिए, मैरवेलस का मतलब होता है असाधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब भी क्या होता है, असाधारण ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब इसका देखिए, अब इसका अगर हम साइनोनिम्स में आपका असाधारण वर्ड मीनिंग है, इसका मीनिंग बन रहा है मार्वेलस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसका जो आपका मीनिंग होगा यानी एंटोनिम्स होगा वो आपका क्या होगा, आप खुद से सोच सकते हैं। तो ऑर्डिनरी हो जाएगा और आपका इसका क्या हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा। अब ऑर्डिनरी का मतलब सब कोई जानता है साधारण होता है और ट्रिवियल यानी कि तुच्छ होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब सब कोई जानता है साधारण व्यक्ति होता है, जिसे ऑर्डिनरी मैन है। ठीक है, तो ये एक साधारण व्यक्ति है। ट्रिवियल होता है यानी कि तुच्छ व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एंटोनिम्स भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मार्वेलस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपका मिरेक्युलस यानी चमत्कारपूर्ण का जो है आपका क्या हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। और एंटोनिम्स ऑर्डिनरी और ट्रिवियल जो है वो आपका मिरेक्युलस का जो है क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। और ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है और ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट करना है, जल्दी कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और 3 है आपके वर्ड मीनिंग, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे वोकैब की क्लास जो है खत्म हो जाएगा। काफ़ी छोटा वीडियो जो है वो बनेगा। ठीक है, 10 आपको वोकैब ही कराना है तो छोटा ही वीडियो बनेगा। आप इसको जो है कभी भी जो है दोबारा रिवीजन करने के पर्पज़ से जो है वो दोबारा आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो आपका बढ़िया से जो है आपका रिवाइज हो जाएगा सारा वर्ड मीनिंग। तो नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं 8 वाले पे, और 8 है आपका मिजिगेट। और मिजिगेट का मतलब होता है कम करना यानी कि डिक्रीज कर देना, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको खाली करना। ठीक है, तो मिजिगेट का आपका वर्ड मीनिंग होता है कम करना, डिक्रीज करना, खाली कर देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका मिजिगेट का होता है। आपका मीनिंग सेम वर्ड होता है और इसका साइनोनिम्स हो जाएगा एलिवेट और रिलीफ। ठीक है, तो इसका साइनोनिम्स में हो जाएगा एलिवेट और रिलीफ। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और एलिवेट का मतलब होता है कम करना ही होता है, और रिलीफ का मतलब तो आपको सबको पता है कि राहत देना होता है। ठीक है, तो आपका एलिवेट और रिलीफ जो है वो मिजिगेट का जो है आपका यानी कम करने का जो है वो आपका साइनोनिम्स होता है। और एंटोनिम्स आपका क्या होता है, तो एंटोनिम्स जो है आपका होता है अगमेंट एंड एनहेंस। ठीक है, अगमेंट एंड एनहेंस। अब अगमेंट का मतलब क्या होता है, तो बढ़ाना होता है। ठीक है, एक तरफ डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और एक तरफ बढ़ाया जा रहा है। यानी ये देखिए एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड ही होता है। तो अगमेंट यानी कि बढ़ा देना होता है, और एनहेंस का मतलब भी होता है बढ़ा ही देना, यानी कि प्रचुर मात्रा में काफ़ी ज़्यादा हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हम उसको एनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, और उसको अगमेंट कर रहे हैं यानी बढ़ाना। ठीक है, तो ये बात आप इसको ध्यान रखेंगे। मिजिगेट का आपका एलिवेट, रिलीफ, और एंटोनिम्स आपका अगमेंट और एनहेंस जो है आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 वर्ड, और 9 के बाद आपका लास्ट जो है आपका बचेगा 10 वर्ड। और सबसे पहले हम लोग 9 वर्ड को देख लेते हैं। मोडेस्ट यानी कि मामूली होता है। ठीक है, मामूली व्यक्ति, मोडेस्ट व्यक्ति। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स है और साइनोनिम्स है उसको देखते हैं। तो मामूली है यानी एक हम्बल पर्सन है। ठीक है, अब देखिए हम्बल का मतलब क्या होता है, विनम्र, तो विनम्र है। ठीक है, तो हम्बल पर्सन, मामूली, मोडेस्ट पर्सन। ठीक है, तो
मोडेस्ट का मतलब मामूली होता है और हम्बल का मतलब भी आपका मामूली ही होता है या फिर विनम्र होता है, ठीक है। अब कर्टियस है, कर्टियस का मतलब भी आपका क्या होता है, तो कर्टियस का मतलब भी आपका विनम्र ही होता है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो मोडेस्ट का मतलब मामूली आप हमेशा याद रखेंगे कि भैया मोडेस्ट मतलब मामूली, यानी एक हम्बल पर्सन, एक विनम्र पर्सन, एक कर्टियस जो है यानी उसका भी मतलब विनम्र ही होता है। आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, मामूली, हम्बल, कर्टियस, इसका साइनोनिम्स और इसका एंटोनिम्स में आप याद रखेंगे हमेशा कि एरोगेंट और पंपियस, यानी कि यहाँ ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति आपका हम्बल है, विनम्र पर्सन है, और एक आपका एरोगेंट पर्सन है यानी कि घमंडी पर्सन है, अभिमानी पर्सन है, ठीक है। तो पंपियस का मतलब आप याद रखेंगे हमेशा क्या, तो पंपियस का मतलब आप हमेशा याद रखेंगे कि पंपियस का मतलब आपका क्या होता है, तो घमंडी होता है, और एरोगेंट का मतलब अभिमानी होता है। यानी कि आप इसको याद रखेंगे कि एक व्यक्ति आपका हम्बल है, विनम्र है, एक व्यक्ति आपका कर्टियस है यानी कि विनम्र है, तो उधर आपका जो उल्टा वर्ड है, जो अपोजिट वर्ड है, यानी एरोगेंट हो जाएगा, यानी अभिमानी हो जाएगा। पंपियस, पंपस का मतलब हो जाएगा यानी कि वो घमंडी है। ये इसका आप याद रखेंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपके वर्ड मीनिंग पे आ जाते हैं 10th वाले। मोलेस्ट यानी छेड़ना होता है, ठीक है। तो मोलेस्ट का मतलब आप याद रखेंगे कि छेड़ना जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है, और इसका साइनोनिम्स क्या है भाई साहब, तो हैरेस है और टीज है, ठीक है। हैरेस और टीज जो है वो आपका इसका क्या है, हैरेस और टीज जो है वो इसका क्या है, इसका साइनोनिम्स है। हैरेस का मतलब क्या होता है, तो परेशान करना होता है, ठीक है। हैरेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, हैरेस का मतलब होता है परेशान करना होता है, और आपका क्या होता है, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है। टीज का मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। तो जो मोडेस्ट यानी छेड़ रहा है वो आपका परेशान कर रहा है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम्स में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोल हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सोल हो जाएगा, कॉन्सोल, और इसका शुद्ध जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स में हो जाएगा, यानी कि संतावना देना, कंसोल करना, और एक शुद्ध हो जाता है आपका क्या, ये शांत करना होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका क्या करना, शांत करना, और कंसोल का मतलब क्या होता है, तो संतावना देना, ठीक है। तो आप इस तरह से ये 10 वर्ड मीनिंग्स को जो है आप याद रखेंगे, वोकैब्स को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या हुआ, 10 वर्ड मीनिंग जो है आपका कंप्लीट होता है। आप इसको याद रखेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे, और इसका जो है आपका संडे को टेस्ट होने वाला है, तो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।